live together between religion and religion, you know, religious who follow a religion, that we respect each other. That is Dr. Ambedkar want. Do not do anything harm to each other. That also Buddhism want. Buddha want. The teaching of the Buddha also. That's why Dr. Ambedkar, he want also. He wanted to be like that. And thank you to inviting me to be here and give us short speech. And I wish you all to be happy and living with peace and make India to be incredible India again. Thank you. धर्मामध्ये बोलले की काल ते मुंबईच्या दादर चैत्यभूमीला आले असता त्यांनी बऱ्याच काही गोष्टी मला रात्री हॉस्टेलला रूम मधून माझ्या येऊन मला बऱ्याच काही गोष्टी त्यांनी बोलून गेले, सांगून गेले. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे योगदान मला कालच्या जनतेच्या आलेल्या ओढ्यामधून दिसलं. आलेली जनता पाहून मला दिसलं. म्हणून आज ते म्हणजे की काल जरी तो प्रसंग असेल तरी तो आज कंटिन्यू होत असताना मला दिसला आणि दिसत आहे. मग डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जे आपल्या सर्वांना ह्या ठिकाणी बसण्यासाठी संधी प्राप्त करून दिली, प्रेझेंट मोमेंट निर्माण करून दिला, ते जर कोणाचं योगदान असेल तर ते म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं. ते तुम्हालाही भिक्खू संघाच्या समोर बसण्यासाठी. म्हणून त्यांनी दुसरी गोष्ट सांगितलेली आहे की बाबासाहेब आंबेडकरांना विसरून चालणार नाही. इतिहास म्हणजे इतिहास, हिस्ट्री मीन्स हिस्ट्री. इतिहासाला विसरून चालू शकणार नाही, इतिहास विसरून चालू शकणार नाही. बाबासाहेबांनी जी भारतीय राज्यघटना आलेली आणि भारतीय राज्यघटनेमध्ये त्यांनी काय नमूद केलं की समानता, डिस्क्रिमिनेशन, अर्थात कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव नाही. लहान असेल, मोठा असेल, स्त्री असेल, पुरुष असेल, म्हातारा असेल, लिंग असेल, सर्वांसाठी समान कायदे बनवण्याचं काम भारतीय राज्यघटनेमधून, पार्लमेंटरी कॉन्स्टिट्यूशन मधून बाबासाहेब आंबेडकरांनी निर्माण केलेलं आहे. आणि विशेष रूपाने शिक्षणाच्या संदर्भामध्ये बोलले की बाबासाहेब आंबेडकर विदेशात जाऊन तीन PhD मिळवल्या, तीन डिग्र्या मिळवल्यात. म्हणजे PhD सारख्या, बाकी तर अनेक डिग्र्या, 16 डिग्र्या आहेत. तर ह्या डिग्र्यामध्ये घटना समजली की बाबा अनेक लोक होते म्हणे, अनेक लोक होते आणि त्या लोकांमध्ये मी माझं थोडक्यात सांगतो की त्या लोकांमध्ये बाबासाहेबांना इतिहासाची व्याख्या विचारली. व्हॉट इज द मीन बाय हिस्ट्री, व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री. बऱ्याच लोकांनी वेगवेगळे उत्तर दिले. बाबासाहेबांनी फक्त एक उत्तर दिलं, ते मॅथमॅटिकल लँग्वेज मध्ये. हिस्ट्री मीन्स सायन्स, हिस्ट्री मीन्स डेरिव्हेटिव्ह मीन्स चेंज. म्हणजेच इतिहास म्हणजे बदल होय, बदलांचा अभ्यास केला जातो, त्याला इतिहास असं म्हणतात. भंतेजी इतिहासाचे प्राध्यापक होत्या, मला एवढी माहिती नाही, परंतु ही व्याख्या मला बाबासाहेबांच्या वाचनातून कळाली आणि मी त्याच्यावर थोडं संशोधन केलं की इतिहास म्हणजे चेंज म्हणजे नेमकं काय. फक्त चेंज इतिहास कुणाचा आहे? मनुष्य प्राण्यांचा इतिहास आहे, अन्य कुणाचा इतिहास नाही. कुठल्याही प्राण्यांचा, अर्थात मनुष्य प्राणी सोडला तर नाही. अर्थात मुंगी जरी असेल, आधी काय बनवलं? व्हॉट इज दिस, व्हॉट इज दिस द चेंज ऑफ ह्युमन बीइंग. अर्थात हे चेंज आहे आणि या बदलांचा अभ्यास म्हणजे इतिहास. पूर्वी झोपडी होती इतिहासामध्ये आणि आधुनिक काळात प्रेझेंट मध्ये काय आहे? माडी आहे, बंगलो आहे, बिल्डिंग आहे. म्हणून हे बाबासाहेबांनी इतिहास म्हणून म्हणते, जे बोलले की इतिहास कॅन फॉरगेट अस, म्हणजे आपण इतिहास विसरू शकतो. जी बनतीला घेऊन या, एकटे कुठे जात नाही, एकटे कुठे जाता येत नाही. आणि लँग्वेजचाही प्रॉब्लेम, मी जाईल तेव्हाच मला ते जाती तर मला जावंच लागतं. असं झालं की जसं काय नवरा बायकोची जोडी, नवरा बायको तरी वेगवेगळे जावं, मला जावंच लागतं. आणि विशेष रूपाने मला आज काम आहे म्हणून संगप्रिय भंतेजीला म्हणलं की भंतेजी मला पण युनिव्हर्सिटीमध्ये माझं काम आहे आणि प्लीज आम्हाला पहिल्यांदा लवकर खाली करून द्या. आम्ही आलो 12 वाजता, तरी काय संपलं नाही. म्हणलं कमीत कमी 5च्या अगोदर मला जाऊ द्या. म्हणून मला त्यांनी संधी दिली. विशेष रूपाने भंतेजीचं कौतुक आणि आपल्या सर्वांचं कौतुक या ठिकाणी भंतेजीच्या वतीनं करतो, माझ्या वतीनं करतो आणि इथेच थांबतो. विशेष रूपाने माझे मित्र नागसेन म्हणतात भंतेज थांबा थांबा, म्हणते सॉरी मी थांबू शकतो. भंते दयानंद यांनी अमूल्य वेळ देऊन आपल्याला उपकृत केला आहे. सुंदर अशा प्रकारचं भाषण देऊन त्यांनी आपल्याला या ठिकाणी उपकृत केलं आहे. त्यानंतर
यानंतर भिक्खू संघ तर भरपूर आहे, परंतु मुख्य पंथीला वेळ मिळाला पाहिजे म्हणून बाकीच्या भिक्खू संघाला मी विनंती करतो की त्यांनी आपला वेळ पंथीला आपण देऊयात. पूजनीय भगवंत नंदवर्धनजी महास्तवीर या ठिकाणी आपल्याला खास देशना देण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. आपण त्यांची धम्मदेशना सुंदर अशा प्रकारानं ऐकायची आहे, पण त्याची खास आपल्याला धम्मदेशना देण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. तर भिक्खू संघातर्फे भिक्खू उपासक उपासिका यं हि धम्मा विजानन्ति सम्मा संबुद्ध देशितं वो बामनो. धम्म पद में ये गाथा है और उसका अर्थ यह है यम्मा धम्मा विजानन्ति सम्मा संबुद्ध देशितं. जिनके कारण आज हमने बुद्ध धर्म को पाया है, जिस धम्म की देशना सम्यक संबुद्ध ने दी थी, उस धर्म को जिन्होंने हम लोगों को दिया, अर्थात बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, इसलिए उनके बाबा साहब जी के सत्कृत्य को हम नमन करें. यह सत्कर्म है, यह सत्कृत्य है कि मानवता के उद्धार के लिए उन्होंने ऐसा धम्म दिया है कि जो केवल किसी एक वर्ग का नहीं, संपूर्ण मानव जात के उत्थान के लिए उपयुक्त है. जैसे ब्राह्मण अग्नि को नमस्कार करते हैं आहुति देते समय, ऐसे ही हम लोगों ने बाबा साहब के उस सत्कृत्य को नमस्कार करना चाहिए, जो सत्कृत्य जिस सत्कृत्य के कारण आज हमने यह धम्म पाया. आप विचार करेंगे तो ये 60 साल का इतिहास, इस इतिहास ये इतिहास 60 साल का 1956 के बाद से आज तक के ये इतिहास हमें ये बताता है, लेकिन फिर भी पूरा सत्य नहीं है. बुद्ध का धर्म हमने अभी भी नहीं अपनाया, पसंद नहीं आया. यदि बुद्ध का धर्म पसंद होता तो आज बुद्ध धर्म के विषय में हमारे ख्यालात और कुछ होते. लेकिन ये बड़ी अफसोस की बात है कि हमें बुद्ध पसंद है, बुद्ध का धर्म पसंद नहीं. मैं सोच समझ करके बोलता हूँ, अनपढ़ गंवार इसमें से कोई भी नहीं, और इसलिए वो सब इस पर गौर करेंगे, विचार करेंगे. अब मैं अपने इस वक्तव्य को सिद्ध करने जा रहा हूँ. आप सब लोगों को बुद्ध प्यारे है, लेकिन बुद्ध का धम्म प्यारा नहीं. ये इसलिए कहता हूं कि आज बाबा साहब के बाद इस धर्म को जिन लोगों ने पाया है, माना है, और बुद्ध के धर्म के सिद्धांत वो भी बताऊंगा. पहला सिद्धांत है भगवान बुद्ध का धर्म, जो आप नहीं मानते. धारणा बन गई है कि बौद्ध धर्म जन्म पुनर्जन्मवाद को नहीं मानता. जरा ध्यान से सुनिए, जिसे लगे वो नोट भी कर ले.
आम लोगों की महाराष्ट्र में बौद्ध लोगों की धारणा यह है कि भगवान बुद्ध के धर्म का जन्म पुनर्जन्म से कोई लेन देन नहीं है, नहीं जन्म पुनर्जन्म को मानना, ऐसा बौद्ध लोगों ने मान रखा है, जो नितांत गलत है और जो नितांत बौद्ध धर्म के विरुद्ध है, बुद्ध मत के विरुद्ध है। वो क्यों है बताता हूं। जन्म पुनर्जन्म, इस संसार में जितने धर्म है उनमें दो धर्म ऐसे हैं जिसको बुद्ध धर्म से मान्यता उनकी एकदम उल्टी है, बुद्ध धर्म के मान्यता से एकदम उल्टी है। वो धर्म दो तरह के धर्म है, एक क्रिश्चियन और एक मोमेडियन, ध्यान में रखो। ये दो धर्म ऐसे हैं जन्म पुनर्जन्म को नहीं मानते। उनका कहना यह है इस जन्म के बाद में और कोई जन्म नहीं लेने वाला, और मनुष्य ने वह ये होना है यदि पाप किया है तो सदा के लिए नरक में भेज दिया जाएगा, और यदि उसका पुण्यवान वो है तो उसको सदा के लिए जन्नत और जहन्नुम दो शब्द उनमें है, तो एक जाएगा जन्नत में, एक जाएगा जहन्नुम में, एक जाएगा नरक में, एक जाएगा स्वर्ग में। बस यही अंतिम फैसला होगा। इसलिए क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले इसी जीवन में पाना है, और इसके जीवन के बाद में कोई जीवन नहीं है, और इसलिए कोई भी सुख पाने का दूसरा चांस नहीं है। ये मान करके ये दोनों संस्कृति को लोग इसी जीवन के अवधि में जितना सुख पाना चाहे पा ले, जितना दुख से बचना चाहे बच ले। ये दो धर्म के लोग मानते हैं ऐसा। अब ये बताइए, यदि बौद्ध धर्म के बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग अपने आप में ये मानते हो इस जन्म तक ही जन्म की मर्यादा है, इसके बाद में नहीं है, तो बोलिए क्या ये संभव है कि ये लोग अपने जीवन में कभी पुण्य कर पाएंगे? कोई उत्तर दे। क्या यह कभी संभव है कि ये जीवन में अपने जीवन में कोई कुशल कर्म कर? भगवान बुद्ध का वाद इस पर एक कहना है, वितन्न परलोकस्य, वितन्नवादी परलोकस्य नथि पापं अकरई। जो आदमी इस जन्म और पर कि इस जन्म के बाद जन्म नहीं होने से फिर और कोई सुख पाने की कोई गुंजाइश नहीं, इसलिए जो भी आदमी सुख पाने के लिए अच्छा काम करके प्राप्त सुख करना ये बड़ी कठिन बात है, लेकिन जितना बुरा कर सको और सुख पाओ ये काम करने के लिए मनुष्य लालायित हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखिए, जो महात्मा आज जेल में जाकर के बैठ गए या सड़ रहे हैं, बोलना उचित है। क्या नाम है उनका? यस। उसने बस यही समझा है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है, बुद्ध का धर्म बड़ा ज्ञान का और बड़ा गहन गंभीर धर्म है। इसको जो समझ ले, त्याच्यानंतर जन्म होते, अरे ज्वारीपासून ज्वारी होते, ज्वारीपासून कुत्रा कसा होईल, तैयार नहीं होगा, और जो होगा भी तो इसलिए होगा क्योंकि ये दान देने से मुझे देखने वाले लोग मुझे अच्छा कहेंगे, इससे मेरा कुछ नाम हो जाएगा, इससे मुझे कीर्ति बढ़ जाएगी, इसलिए लोग दान भी देंगे और लोगों को दिखावे के लिए शील का पालन करने का नाटक भी करेंगे। इसीलिए बौद्ध धर्म को पाने के बाद भी बौद्ध लोग अपने घरों में जब शादी करते हैं
शादी हो जाने के बाद में वो उनके घर पर झंडा गाड़ कर बैठ जाते हैं। घर वाले पूछते हैं भैया शादी तो निपट गई, अब और कितने दिन शादी है? उन्होंने कहा शादी पूरी हुई कहा, जब तक के लाल भात नहीं खाएंगे तब तक के जाएंगे कैसे? ये आम धारणा हो गई। मैं ये कह रहा हूँ धर्म को छोड़ करके मुसलमान बन जाओ, क्रिश्चियन में चले जाओ, वहाँ कोई दारू पीने को मनाही नहीं करेगा। मुसलमानों के लिए औरत करने के लिए कोई मना नहीं है। अपने बेसगी बहन को छोड़ करके मौसी और मामा और चाचा और नाना और कितना क्या सब उसके लिए जायज है। क्यों बौद्ध धर्म को बदनाम करते हो? सारा संसार बुद्ध के धर्म को मानता है, तुम लोगों को क्या हो गया? ध्यान में रखो मैं क्या बोल रहा हूं। 45 साल का मेरा भिक्षु जीवन है। 1971 में भिक्षु धर्म अपनाया था मैंने। आयु के 18वें साल में मैंने एमए कर दिया, डबल एमए किया, एमफिल किया, पीएचडी तक कर लिया। 6 साल तक कॉलेजों में पढ़ाता रहा। मैं इंग्लैंड 1 साल रहा, श्रीलंका गया, चीन गया, मानव सरोवर देखा। आज इतना पढ़ता हूँ और बोलता हूँ, लेकिन मेरे बोलने में कुछ ऐसी बात होती है। समझ देने वाले समझ गए हैं, ना समझे हुआ नाड़ी है। और इसलिए मैं अब दूसरे सिद्धांत पर जाता हूँ। जन्म पुनर्जन्म का मानना, ये बौद्ध धर्म वाले यदि नहीं मानते तो उसको बौद्ध धर्म में रहने का कोई हक नहीं और रहे नहीं। वो बेलाशक मुसलमान हो जाए या क्रिश्चियन हो जाए चलेगा, लेकिन बौद्ध धर्म में रह करके ये नहीं मानने वाला। इसका मतलब ये हुआ कि जो आदमी जन्म पुनर्जन्म को नहीं मानता है और वह आदमी यदि मर जाता है तो उसको ये लोग कहते हैं ये महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गया, क्योंकि इसके उनके लिए योग्य है और वो कहते हैं। लेकिन निर्वाण एक जन्म में प्राप्त होना संभव नहीं, ध्यान में रखो। लेकिन संभव है भी, दोनों बात है। एक निर्वाण 4 स्टेज है। पहला स्टेज है श्रोतापन्न, तीसरा स्टेप है अनागामी और चौथा स्टेप है अरहंत। ये 4 स्टेपों में निर्वाण परिपूर्ण होता है। अब होता क्या है, बुद्ध धर्म कहने के लिए ये कहता है, पढ़ने के लिए सब पढ़ते हैं, मानता कोई नहीं। हम कितने बीए, एमए, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, इस धर्म के लोग चाहे जितने हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन वह सारा शिक्षण बौद्ध धर्म के हिसाब से बिल्कुल निरर्थक है। बौद्ध धर्म के ज्ञान के पाने के लिए वो योग्य नहीं है। ध्यान से सुनो। और इसलिए बाबा साहब ने तो ये बिल्कुल सही कहा था कि जब तक कि तुम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, बड़ी बड़ी नौकरियां नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक के तुम्हारे इस स्थिति में दुरुस्ती, ये स्थिति में बदलाव। इसलिए दूसरे सिद्धांत पर आता हूँ। बौद्ध लोगों की गलत धारणा है। दूसरा सिद्धांत ये मान चुके हैं, ये मान नहीं रहे। बौद्ध धर्म का पाप पुण्य से क्या रिश्ता? अरे हिंदू धर्म में था और हिंदू धर्म को हमने छोड़ दिया। वहाँ गंगा नहाने से पुण्य होता था और पाप भी होता था। किसी यदि स्त्री को देख लिया कि जिसके उसको देख लेने से क्या हो गया, अपशगुन हो गया, पाप हो गया, अब हमारे काम सिद्ध नहीं होने वाले। इस प्रकार के पाप पुण्य की ये कल्पना हिंदू धर्म को छोड़कर उसके साथ गई और बौद्ध धर्म में पाप ना करो, इसकी कोई बात बौद्ध धर्म में नहीं है। ऐसा मानने वाले लोग वकील, प्राध्यापक, बड़े डॉक्टर, और उनका सिद्धांत है कि यदि पाप पुण्य को तुम नहीं मानते हैं तो ये भी कहना छोड़ दो, सब पाप कारण कुशल सब संपदा। लेकिन वो कहेंगे भी
तब भी यही मानेंगे कि बुद्ध धर्म का संबंध पाप पुण्य से नहीं है। और भगवान बुद्ध ने तो कितनी अच्छी देशनाएं दी है। यस तपति इधर तपति पेच तपति पापकारी उभय तपति सो तपति सो मेहनती दिशा किलिठ कमनो। पाप उगने वाला कौन है? और इसलिए तुम पाप करने के लिए मुक्त हुए। पुण्य उतना नहीं करना समझेंगे, लेकिन पाप करना बिल्कुल समझेंगे। उसको पाप का नाम देना आपको बुरा लगेगा, लेकिन करना अच्छा लगेगा। ये गलत सिद्धांत है। इस सिद्धांतों को ना मानेंगे तो अच्छा। तो बौद्ध कहना व्यर्थ है। यदि पुण्य करता है, पुण्य क्या है? दान देना ये पुण्य है। आज का ये कार्यक्रम जितना आपने संयोजित किया है, क्या बिना दान के खड़े हुआ? हमारे भिक्षु आपके द्वार पर आए होंगे, उनको आपने अपनी